मस्ती में कंधे पर कॉलेज बैग लटकाए सुरुचि कान में मोबाइल का ईयरफोन लगाकर एफएम पर गाने सुनती हुई मेट्रो से उतरी। स्वचालित सीढ़ियों से नीचे आकर उसने इधर उधर देखा, पर सुकेश कहीं नजर नहीं आया। अपने बालों में लहात फेरती सुरुचि मन ही मन सोचने लगी कि सुकेश कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचता है, हमेशा इंतजार करवाता है, आज फिर लेट। गुस्से से भरी सुरुचि ने फोन मिलाकर अपना सारा गुस्सा सुकेश पर उतार दिया। बेचारा सुकेश जवाब भी नहीं दे सका। बस इतना कह पाया, ट्रैफिक में फंस गया हूं। गुस्सा शांत नहीं हुआ। जल्दी नहीं आ सकते थे? जानते हो, अकेली खूबसूरत जवान लड़की सड़क के किनारे किसी का इंतजार कर रही हो तो आते जाते लोग कैसे घूर कर देखते हैं। कितना अजीब लगता है। लेकिन तुम्हें क्या, लड़के हो, रास्ते में कहीं अटक गए होंगे किसी खूबसूरत कन्या को देखने के लिए। अरे बाबा, शांत होकर मेरी बात सुनो। दिल्ली शहर के ट्रैफिक का हाल तो तुम्हें मालूम है, कहीं भी भीड़ में फंस सकते हैं। ट्रैफिक का बहाना मत बनाओ, मैं भी दिल्ली में रहती हूं। तुम तो मेट्रो में आ गई, ट्रैफिक का पता ही नहीं चला, लेकिन मैं तो सड़क पर कार चला रहा था। बहाने मत बनाओ, सब जानती हूं तुम लड़कों को। कहीं कोई लड़की देखी नहीं कि रुक गए घूरने या छेड़ने के लिए? तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? विश्वास तो पूरा है, पर फुर्सत में बताऊंगी कि कैसे। मुझे पक्का यकीन है तो अभी बता दो, फुर्सत में। इस समय तो तुम कार की रफ्तार बढ़ाओ, मैं शुरू से फिल्म देखना चाहती हूं। देर से पहुंचे तो मज़ा नहीं आएगा। सिनेमा हॉल के अंधेरे में सुरुचि फिल्म देखने में मस्त थी। तभी उसे लगा कि सुकेश के हाथ उसके बदन पर रेंग रहे हैं। उसने फौरन उसके हाथ को झटक दिया और अंधेरे में घूर कर देखा। फिर बोली, सुकेश, चुपचाप फिल्म देखो। याद है ना मैंने कार में क्या कहा था? एकदम सच कहा था। जीता जागता उदाहरण तुमने खुद ही दे दिया। जब तक मैं न कहूं अपनी सीमा में रहो, वरना कराटे का एक हाथ यदि भूले से भी लग गया तो फिर मेरे से यह मत कहना कि बॉयफ्रेंड पर ही प्रैक्टिस। यह सुनकर बेचारा सुकेश अपनी सीट पर सिमट गया और सोचने लगा कि किस घड़ी में कराटे चैंपियन लड़की पर दिल दे बैठा। फिल्म समाप्त होने पर सुकेश कुछ अलग अलग सा चलने लगा तो सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, इस तरह छिटक के कहां जा रहे हो? भूख लगी है, रेस्तरां में चलकर खाना खाते हैं। और दोनों पास के रेस्तरां में खाना खाने चले गए। कोने की एक सीट पर बैठे सुकेश व सुरुचि बातें करने खाने में मस्त थे। तभी शहर के मशहूर व्यापारी सुंदर सहगल भी उसी रेस्तरां में अपने कुछ मित्रों के साथ आए और एक मेज पर बैठकर बिजनेस की बातें करने लगे। आज के भागदौड़ के समय में घर के सदस्य भी एक दूसरे के लिए एक पल का समय नहीं निकाल पाते हैं। सुरुचि के पिता सुंदर सहगल भी इसी का एक उदाहरण है। आज बाप बेटी आमन सामने की मेज पर बैठे थे, फिर भी एक दूसरे को नहीं देख सके। फिर बोली, देखिए, आपकी यह नाराजगी और क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी शांति के साथ इस विषय पर सोचें और धीमी आवाज में बात करें। इस पर सुंदर सहगल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चेहरा लाल हो गया और ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया। सोनिया ने पति को दवा दी और सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। खुद का किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सुंदर को चैन नहीं था। उसने फिर से सोनिया से सुरुचि की बात शुरू कर दी। अब सोनिया, जो इस विषय को टालना चाहती थी, ने कहना शुरू किया, आप इस बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? मैं सुकेश से मिल चुकी हूं। आजकल लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहने घूमने फिरने में कोई ऐतराज नहीं करते। और फिर मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वह कोई गलत काम कर ही नहीं सकती है। मैंने उसे पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। आपको मालूम भी नहीं है, वह कराटे जानती है और 2 बार मंचलों पर कराटे का इस्तेमाल भी कर चुकी है। सोनिया, तुम सुरुचि के गलत काम में उसका साथ दे रही हो। सुंदर सहगल ने तमतमाते हुए बीच में बात काटी। मैं आपसे बार बार शांत होने के लिए कह रही हूं और आप हैं कि एक ही बात को रटे जा रहे हैं। आखिर वह है तो आपकी ही।